कौन है बाबा कासिम सुलेमानी, जिनके सामने मुग़ल बादशाह ने टेके थे घुटने। नमाज के वक्त अपने आप खुल जाती थीं बेड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के चुनार में स्थित बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल नमूना है। हर साल होली के बाद लगने वाले चौती मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दरगाह का इतिहास 400 साल पुराना है और इसके स्थापत्य कला का नमूना देखते ही बनता है। किंवदंतियों के अनुसार कैद में रहने पर बाबा की जंजीरें नमाज के वक्त अपने आप खुल जाती थीं। चुनार नगर के पश्चिमी उत्तरी छोर पर गंगा की इठलाती लहरों के पास अकबर और जहांगीर के समकालीन 400 साल से अधिक पुरानी संत बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह गंगा जमुनी तहजीब बेमिसाल नमूना है। हर साल होली के बाद लगातार 5 गुरुवार तक लगने वाले विख्यात चौथी मेले में आसपास के दर्जनों जिलों और विभिन्न प्रदेशों से आने वाले जायरीन यहाँ आकर अपनी मन्नतों के लिए सजदा करते हैं। साथ ही बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातिहा पढ़कर बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण है आकर्षण का केंद्र। अगले 5 गुरुवारों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में जायरीनों के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाबा कासिम सुलेमानी का इतिहास। दरगाह के खलीफा सज्जादानशीन हाजी सैयद उता-उर-रहमान बताते हैं कि संत कासिम सुलेमानी का जन्म 1549 में पंजाब प्रांत के पेशावर में हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि इनके पूर्वज भी संत थे, इसलिए इंसानियत को धर्म मानने वाले संत कासिम सुलेमानी ने मात्र 27 साल की छोटी अवस्था में ही धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मक्का, मदीना, यरूशलेम आदि की यात्रा की थी। किंवदंतियों के अनुसार गद्दी पर बैठने के बाद बादशाह जहांगीर ने जंजीर और तलवार के साथ अपना फरमान भेजा था कि बादशाह का हुक्म मानते हुए जंग करो या फिर मेरी कैद में चले जाओ। संत ने जंग के दरकिनार कर इंसानियत के लिए कैद में रहने का रास्ता चुना। उन्होंने जंग से इनकार कर खुद की कैद स्वीकार कर ली, जिस पर बादशाह के हुक्म से कड़ी निगहबानी के साथ 1015 हिजरी सन 1606 को चुनार किले में संत कासिम सुलेमानी को कैद कर दिया गया। कैद के कुछ दिन बाद बादशाह को उनके कारिंदों ने जहांगीर को जानकारी दी कि नमाज के वक्त उनकी जंजीर खुल जाती है। बाबा कासिम सुलेमानी कभी कारागार तो कभी बाहर नज़र आते हैं। वह यहाँ वहाँ घूमते हैं, पहाड़ों की सैर करते हैं। यह सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से माफ़ी मांगते हुए उनको रिहा कर दिया और उनको दुर्ग के समीप ज़मीन भेंट स्वरूप दिया, जिस पर संत कासिम के मौत के बाद उनके स्वजनों ने एक भव्य दरगाह का निर्माण कराया। किंवदंतियों के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यहाँ वायसराय लॉर्ड कर्जन भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं। नक्काशी दरवाज़ा है स्थापत्य कला का नमूना। दरगाह का नक्काशी दरवाज़ा प्रस्तर कला का भव्य नमूना है। इस विशाल द्वार पर सभी स्थान पर नक्काशी है तथा मेहराब पर खूबसूरत झालरें बनी हुई हैं। संत के मकबरे के गुंबद की छतों में जो चित्रकारी की गई है, इसकी रंग सज्जा बहुत सुंदर है। वह 400 से अधिक साल बीतने के बाद भी खराब नहीं हुई है। इसके साथ ही यह कासिम सुलेमानी और उनके बेटे की दरगाह है। तीर छोड़कर अपनी कब्र का स्थान किया था तय। प्रचलित कथाओं के अनुसार माना जाता है कि किले के भैरव बुर्ज पर स्थित आलमगिरी मस्जिद पर नमाज के वक्त इनकी हथकड़ी खुद ब खुद खुल जाती थी। इसी भैरव बुर्ज के एक दिन इन्होंने एक तीर छोड़ा और अपने शिष्यों से कहा कि यह तीर जहाँ गिरे वहीं इन्हें दफन किया जाए। तीर पहले उस स्थान पर गिरा था जहाँ बस्ती थी। तब संत ने कहा टुक, अर्थात थोड़ा आगे। इतना कहते ही तीर और थोड़ा आगे जाकर गिरा और उसी स्थान पर बाद में जाकर उनका भव्य मकबरा बना। कालांतर में तब से इस बस्ती को बाबा के टुक और शब्द की वाणी से इस बस्ती को टैकोर कहा जाने लगा।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थी बाबा सुलेमानी की पूरी कहानी। धन्यवाद।